देखो भाई, पहले तो ये बात साफ कर लें। लोग कहते हैं, अरे तुम नास्तिक हो। तो सुनो, तुम्हारी नजर से तो तुम भी नास्तिक हो। बस तुमने एक धर्म के भगवान को छोड़ बाकी सारे भगवानों को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, सच में सोचो। अगर तुम मुसलमान हो, तो तुम राम, कृष्ण, शिव, बुद्ध, जीसस, थोर, ज्यूस इन सबको रिजेक्ट कर चुके हो। अगर तुम हिंदू हो, तो तुम अल्लाह, जीसस, मोसेस, थोर, ज्यूस इन सबको रिजेक्ट कर चुके हो। अगर तुम क्रिश्चियन हो, तो तुम अल्लाह, शिव, विष्णु, बुद्ध, ज्यूस इन सबको रिजेक्ट कर चुके हो। मतलब तुमने हजारों लाखों भगवानों में से 99.999% भगवानों को रिजेक्ट कर दिया और एक को पकड़ कर बैठे हो। तो उस हिसाब से तुम भी बाकी सारे भगवानों के लिए नास्तिक हो। फर्क बस इतना है कि मैंने आखिरी वाला भी रिजेक्ट कर दिया, तुम नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हारी हालत मजेदार है। बाकी सारे धर्म तुम्हें गलत कहते हैं, झूठा कहते हैं, और तुम भी बाकी सारे धर्मों को गलत और झूठा कहते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे धर्म के पास ही सच्चाई है, बाकी सब फालतू। लेकिन मजा यह है कि बाकी लोग भी तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं। तो आखिर में तुम सब एक दूसरे के लिए नास्तिक ही हो गए। दुनिया में लगभग 4000 धर्म हैं। तुम 3999 धर्मों को मानते ही नहीं और मुझे बोलते हो नास्तिक। भाई, मैं बस एक धर्म ज्यादा नहीं मानता। तुम 3999 नहीं मानते, मैं 4000 नहीं मानता। बस यही फर्क है। अब तुम सोच रहे होगे, नहीं नहीं, हमारा भगवान असली है, बाकी नकली है। वाह, ये लाइन तो बाकी सब भी बोलते हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि हाँ, मेरा धर्म फालतू है। सबको लगता है कि उनका ही वाला भगवान असली है। मतलब सबके पास एक ही दावा है, मैं सही, बाकी सब गलत। अरे भाई, अगर सबके पास यही दावा है, तो तय कौन करेगा? तुम्हारी किताब, उनकी किताब? तो फिर किताब किताब खेलते रहो। और ये जो आस्था का तीर मारते हो ना, वो भी मजेदार है। आस्था मतलब बिना सबूत मान लेना। अरे भाई, अगर बिना सबूत मानना ही सच्चाई है, तो दुनिया में झूठ बोलने वाले, ठग, बाबा, पाखंडी सब सच्चे हो गए, क्योंकि वो भी बिना सबूत के बातें करते हैं। अब एक सवाल, अगर तुम्हारा भगवान सच में है, तो बाकी धर्मों के भगवान क्यों नहीं हैं? और अगर बाकी धर्मों के भगवान झूठे हैं, तो तुम्हारा कैसे असली हो गया? क्योंकि तुम उसी घर में पैदा हुए हो जहां ये भगवान सच माना जाता है। मतलब तुम्हारा भगवान असली होने की वजह बस ये है कि तुम्हारी मम्मी पापा वही मानते थे। वाह, क्या शानदार लॉजिक है। अगर तुम किसी और देश में पैदा होते, तो तुम किसी और भगवान को असली मान रहे होते और बाकी सबको फालतू बोल रहे होते। ये है तुम्हारा भगवान और तुम्हारी सच्चाई का लेवल, जन्म स्थान पर आधारित। मतलब तुम्हारा ईश्वर भी पिन कोड पर डिपेंड करता है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे इंसान मत बनो, लेकिन अच्छे इंसान बनने के लिए तुम्हें भगवान की जरूरत है। क्या बिना भगवान के कोई इंसान अच्छा नहीं हो सकता? इतिहास उठाओ, अच्छे लोग हर धर्म में हुए हैं और गंदे लोग भी हर धर्म में हुए हैं। किसी के अच्छे बुरे होने का धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम धर्म के नाम पर इंसानों को बांटते हो और फिर बोलते हो कि हम शांति चाहते हैं। वाह भाई, क्या कॉमेडी है। तो अगली बार किसी को नास्तिक बोलने से पहले आईने में देख लेना। तुम खुद भी बाकी 3999 भगवानों के लिए नास्तिक हो। बस फर्क यह है कि मैंने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है, आखिरी वाले को भी छोड़ दिया। क्योंकि अगर 3999 भगवान झूठे हो सकते हैं, तो 4000वां भी झूठा हो सकता है। और अगर सच है, तो फिर उसे साबित करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। बाकी मानना है तो मानो, मानना बंद करना है तो सोचो। लेकिन सोचने की हिम्मत रखना, क्योंकि यही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। खुद को सबसे सही समझो। यही करते रहो, तो दुनिया ऐसे ही बेवकूफी में घूमती रहेगी।